ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋर्ट मंगी है। शिलोंग के सिखा ने कमिशन नूं चिट्ठी लिखी सी। सिखा के घरां नूं खाली कराउण दे नोटिस लगाए गए सन, जिस तो बाद एक वड्डी चिंता का विषय सी इन्हां सिखां दे लई। और साफ तौर पर की कुछ आखिरकार हालात ने लगातार तुहाडे तक ग्राउंड तो रिपोर्ट पहुंचा रहा न्यूज़ 18 पंजाब, क्योंकि महज इकलौता जरिया जो न्यूज़ 18 पंजाब जो कि थोड़े तक ग्राउंड ते रिपोर्ट पहुंचा रहा है कि आखिरकार उत्थे हो की रहा है। साडे पत्रकार लगातार साडे तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार की कह रही है और सिख की कह रहे हैं, किस तरह के उन्होंने खदशे ने, किस तरह के दिल दे विच उन्हां दे डर ने, क्योंकि सरकार का दावा है कि उन्होंने रिलोकेट किया जाएगा, पर उत्थे ही उन्हां दे कई तरह के सवाल ने सिखां दे कि असीं जदों इन्ने सालों तो इत्थे रह रहे हैं तां क्यों सरकार सानूं जबरन इत्थों खदेड़ रही है। सो वड्डे सवाल ने। कमिशन दे वल्लों खाली दी गल कीती जावे। और ज्यादा अपडेट के लिए रोहित बांसल ने साडे नाल फोन लाइन ते। जी रोहित, की कुछ अपडेट है जेकर इस मामले की गल करते हैं? जी बिल्कुल गुरजोत, पहला तो मामले बारे दस दी कि करीब 18वीं सदी दे विच जिहड़ा उत्थों दा राजा सी उसने जिहड़ी ये जमीन सी वो पंजाबी सिखां नूं दित्ती सी, पर हुण जिहड़ी सरकार है ਉਹ इस जमीन की जगह ते उत्ते इन्हां नूं उजाड़ के किते होर वसाउणा चाहुंदी है। तो साफ तौर पर जो वसाउण की गल आउंदी है तो करीब करीब 300 फैमिलियां जिहड़ियां सिखां दे रिलेटेड फैमिलियां ने और करीब इस दे विचों 20 बंदे ने जिहड़े उत्थों दी म्यूनसिपैलिटी दे विच काम करदे ने। सरकार कह रही है कि जिहड़े भी म्यूनसिपैलिटी दे विच काम करदे ने इन्हां नूं इत्थों उठा के किते होर जगह ते वसाया जाएगा, पर दूजे परिवारां दा की होएगा उस दे बारे हले तक कोई भी जिहड़ी गलबात है सामने नहीं रखी जा रही। दूजे पासे गल करिए तो मेघालय की जिहड़ी कोर्ट है उस दे वल्लों भी हले तक इस पूरे मामले दे विच स्टे लगाई गई है कि इस कॉलोनी नूं उजाड़िया ना जाए। जिहड़े सिख इत्थे रह रहे ने इसे तरह रहिंदे रहण, क्योंकि करीब करीब पिछले 200 सालों तो इन्हां दा इसे जमीन ते कब्जा हैगा। तो दूजे पासे एक केस हाई कोर्ट दे विच भी चल रहा पैरलल, क्योंकि हाई कोर्ट दे विच कोविड के कारण तरीकां अगे नहीं वध सकीਆਂ, पर पिछले दिनों के विच जदों एक मेघालय कोर्ट ने फिर मेघालय की सरकार ने एक बार फिर फैसला लिया कि इस कॉलोनी नूं इत्थों चुक्या जाए और इसकी जगह ते कुछ होर तैयार किया जाए, तो उस तो बाद जिहड़े उत्थों दे सिख सी उन्हां दे वल्लों पंजाब सरकार, श्रोमणी अकाली दल और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, नैशनल एससी कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन नूं चिट्ठियां लिखियां जांदियां। तां इस चिट्ठियां तो बाद हुण नैशनल एससी कमीशन ने सो मोटो नोटिस लिया और इस दे नाल ही जिहड़ी उत्थों दी मेघालय दी सरकार है उस तो 15 तरीक तक इसकी जवाब तलबी की और नाल ही कहा कि जिहड़े सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हुक्म है उन्होंने भी पालना की जाए और इसकी स्टेटस रिपोर्ट दी जाए कि क्यों इन्हों उठाया जा रहा है। और जो कोर्ट ने स्टे लगा दी है तो तुसीं किहड़े तरीके दे नाल इन्हों उठाउण दी गल कर रहे हो, तो तमाम जिहड़ी एक राहत कह सकते, बेशक अज भी साडी उत्थों दे सिखां दे नाल गलबात हुई है। राहत नहीं, क्योंकि बीते दिन उत्थों दी रिपोर्टर दे नाल साडी गलबात हुई सीगी। उन्हां दा कहना सी कि इस बार सरकार पूरे सख्ती दे मूड दे विच है। उन्हां दा कहना है कि असीं जरूर कार्रवाई करांगे, पर एक प्रोसीजर के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बार असीं करके रवांगे जो ये मसला है लंबे समय तो लटकिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, जेकर गल करी जाए क्योंकि अज ही साडी उन्होंने नाल गलबात हुई है तो उन्होंने दस्सिया कि शनिवार ऐतवार नूं क्योंकि दफ्तर बंद होंदे सरकारी तो इस करके 2 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी, पर अज सोमवार तो सरकारी दफ्तर एक बार फिर खुलणगे। तो दूजे पासे की नैशनल एससी कमीशन के नोटिस का सरकार ते की असर पएगा कि नहीं पएगा, क्योंकि 15 तरीक तक जिहड़ी जवाब तलबी है सरकार नूं नैशनल एससी कमीशन नूं भेजनी पेगी और बकायदा तौर पर एक डिटेल्ड जिहड़ा उन्होंने एक चार्ट जारी किया कि सानूं इस तरीके दे नाल डिटेल दी जाए। तो उस तो बाद जो डिटेल जाएगी उस तो बाद अगला एससी कमीशन का फैसला की होंदा या एससी कमीशन की एक्शन लैंदा वो देखना बेहद अहम रहेगा। पर लग रहा है कि शायद 15 तरीक तक जिहड़ी कार्रवाई है कोई भी इस तरह की नहीं की जाएगी। पर अज क्योंकि सोमवार का दिन है सरकारी दफ्तर दोबारा एक बार खुल रहे तो की अज सरकार कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती, जिद्दां ही कोई अपडेट आएगी तो तुरंत दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करांगे। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दे लई, धन्यवाद है। सो शिलोंग की गल कर रहे हैं तो शिलोंग वास्ते सिख भाईचारे के लोगों का कहना है कि वह करीब 200 साल तो इत्थे रह रहे हैं तो हुण गैर कानूनी तरीके दे नाल उन्हां नूं बेघर किया जा रहा है। पूरे मामले नूं लैके पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने केंद्र ते मेघालय सरकार नूं चिट्ठी लिखण की गल कही है। उधर अकाली दल ने भी वफद भेजण का ऐलान किया। देखते हैं रिपोर्ट।
ਸ਼ਿਲੌਂਗ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। हमारे लोगों का राइट है, उसका तो ख्याल नहीं रखा गया ना। तो हम लोग जैसा चाहते थे वैसा हाई लेवल कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दिया, और जो सीएम साहब ने जो तुरंत उसमें फैसला लिया है और हमारे लोगों के लिए जो उन्होंने बोला है कि वहाँ पे जो अर्बन अफेयर्स का को ये ऑनरशिप दे देंगे, वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे 200 साल से रह रहे हैं और सीएम ऑफ विलियम ने 200 साल पहले ये लैंड गिफ्टेड किया था हमारा कम्युनिटी को, और वो देने के बाद में एक बार जब किसी को दे दिया जाता है तो उसको दोबारा वापस नहीं लिया जाता है। ਉਧਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Is that this urban affairs department, which is now going to be the technically the owner of the land, along with municipal board, as the agreement has been signed and the final taking over of the and possession of the land will take place, has recommended that the urban affairs department will find locations for relocation of the individuals who are there, who are not part of the employees of different departments, including municipal board, and then suggest to the government on how to move forward in that. But why not evicting them since they are illegal settlers? There is a process of eviction also, and all these processes have to be followed. So therefore, Urban Affairs Department will go into all those aspects and come with a recommendation to the government. ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਫਦ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਤੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।